अस्सलामु अलैकुम। नवाए सरोश में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शकील अहमद सल्फ़ी। पिछले दिनों उत्तराखंड के कोट द्वार में जो कुछ हुआ उससे सभी वाकिफ़ हैं। बजरंग दल के कुछ लफंगे एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दुकान में जाते हैं और उनसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि वो अपनी दुकान का नाम बदलें, इसलिए कि उनकी दुकान का नाम बाबा ड्रेसेस था। इसी दौरान एक नौजवान वहाँ आता है जो उनसे उलझ पड़ता है, बल्कि एक तरीक़े से उनको खदेड़ देता है। और जब उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसके बाद दूसरे दिन बजरंग दल के सैकड़ों नौजवान, जो सिर्फ वहाँ के नहीं बल्कि दूसरे अज़ला से भी लाए गए थे, वो पूरा झुंड बना के दीपक जो एक जिम ट्रेनर है उसके जिम पे पहुँचते हैं और घंटों वहाँ गाली गलौज, भद्दी भद्दी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ, ये सब करते रहते हैं। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने उनकी दादागिरी नहीं होने दी थी। और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता है। ये भी दिलचस्प है कि उस दिन उसी शहर में चीफ मिनिस्टर योगी का प्रोग्राम भी था। उसके बावजूद ये सारे हंगामे हुए। जब ये झुंड बना के और गाड़ियों में जा रहे थे, नारे लगाते हुए जा रहे थे, उस वक्त भी पुलिस मौजूद थी, बल्कि पुलिस आगे आगे थी। ऐसा लग रहा था कि उनको एस्कॉर्ट कर रही है। फिर ये हुआ कि उसी दीपक के खिलाफ FIR भी हो गई और दीपक ने जिन लोगों को के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उनके उसने फ़ोन नंबर वगैरह भी दिए, गाड़ी के नंबर भी दिए, लेकिन वो अज्ञात या अननोन लोगों के खिलाफ लिखा गया। तो ये एक तरह से पुलिस की ज़्यादती, ख़ास तौर से उत्तराखंड तो उसके लिए मशहूर है, तो वहाँ पे ये आम बात है। ये अफसोसनाक तो है लेकिन हैरत अंगेज़ नहीं है। अब जब हर्ष मंदर ने आसाम के चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया तो उसने धमकी दी कि हम हर्ष मंदर के ख़िलाफ़ 100 मुकदमा दायर करेंगे। तो एक तरफ से खौफ पैदा करना, डराना, धमकाना, ये आज एक नॉर्मल बात, आज का मामूल है। आज मुल्क ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ एक तरफ खौफ की सियासत हो रही है और दूसरी तरफ नफ़रत की मुनज़्ज़म काश्त है। ये कहने की बात नहीं है कि अभी मुसलमान सबसे ज़्यादा दबाव में है। ये खौफ कोई हादसा नहीं होता, ये पैदा किया जाता है, इसको फैलाया जाता है और फिर इसको वोट में तब्दील किया जाता है। कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी खाने पीने की चीज़ों के नाम पर, और अब तो नाम के नाम पर मुसलमानों को पूरी तरह सफाई देने वाले की पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया गया है। उनकी शनाख्त पर सवाल उठाया जाता है, उनकी हुब्बुल वतनी पर, उनकी देशभक्ति पर और उनकी वफादारी पर सवाल उठाया जाता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि नफ़रत की एक खुसूसियत ये है कि वो किसी एक तबके तक महदूद नहीं रहती। वो जब अपनी जड़ गहरी पैवस्त कर लेती है तो पूरे समाज को अंदर से खोखला कर देती है। आज अगर निशाने पर मुसलमान हैं तो कल कोई दूसरा होगा। लेकिन मसला ये है कि शोर इतना है कि सच की आवाज़ सुनाई नहीं देती और प्रोपेगेंडा इतना ताकतवर है कि सवाल उसमें दब के रह जाता है। लेकिन ये वो मरहला है कि जहाँ जमहूरियत सिर्फ वोट तक महदूद हो जाती है और इंसाफ सिर्फ वादा बनकर रह जाता है। ये सच है कि आज मुसलमान बैरूनी दबाव के शिकार हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मुसलमान अंदरूनी कमज़ोरी के भी उतने ही शिकार हैं। तालीम की कमी, शऊर की कमी, अखलाक़ी ज़वाल, क़यादत का फ़क़दान, फ़िक्री इंतशार, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मसाइल को मज़ीद पेचीदा और गहरा बना देती हैं। लेकिन तस्वीर का एक और रुख है और ये वही है जिसमें कभी कभी कोई दीपक रोशनी बिखेरने चला आता है। नफ़रत के इस अंधेरे में उम्मीद की शमा पूरी तरह बुझी नहीं है। कुछ अदालती फ़ैसले, सिविल सोसाइटी की आवाज़ें, नौजवानों और तलबा की बेदारी, कुछ सच्चे सहाफ़ी जो सच दिखाते और सच बोलते हैं, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि मुल्क अभी ज़िंदा है। और उम्मीद की ये शमा किसी एक लीडर के हाथ में नहीं है, बल्कि उन लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों में हैं
जो आज भी जमहूरियत, इंसाफ और मुश्तरका कल्चर को पर यकीन रखते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो खौफ की नफ्सियात से बाहर निकलें, तालीमी और माशी मजबूती पर जोर दें, कानूनी जिद्दोजहद करें और दूसरे समाज के जो मजलूम तबकात हैं उनके साथ जुड़े। नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं होता और न खौफ का जवाब मायूसी होती है। इसका जवाब है अज़्म, हौसला, हिम्मत और सब्र। और सब्र बुज़दिली या कम हिम्मती को नहीं कहा जाता है। सब्र एक बेहतरीन हिकमत अमली है। इंसान अगर सोच समझकर सब्र करता है तो उसके अंदर मुज़ाहमत की क़ुव्वत भी पैदा हो जाती है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मसला मुल्क का है, ये मुल्क को बचाने का है। आज अगर खौफ और नफ़रत जीत गए तो ये किसी एक तबके का नुकसान नहीं होगा, ये पूरे मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन अगर उम्मीद की शमा, ख़्वाह वो कितनी ही मध्यम क्यों न हो, रोशन रही तो ये बात तय है कि अंधेरा अपनी तमाम तर शिद्दत के बावजूद हार जाएगा। इसलिए उम्मीद और यकीन रखिए और ये बात याद रखिए कि इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। क्या ख्याल है आपका? अगर आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो हमारी बात को आगे बढ़ाइए, हमारे वीडियो को शेयर और कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे मौजू के साथ। शुक्रिया।